स्थल, निर्माण का मानदंड। नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। चलिए फटाफट अंदाज में देखते गांव शहरों की 100 खबरों को। अवैध माइनिंग मामले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। बिचौलियों के कई ठिकानों पर एक साथ छापेमारी। कल ईडी ने 2 डीएमओ और पूजा सिंघल से की थी पूछताछ। पूजा सिंघल के करीबी विशाल चौधरी के घर ईडी की रेड। मंगाई गई नोट गिनने की मशीन। सूत्रों के हवाले से खबर, घर में मिले हैं कैश और कागजात। झारखंड अवैध माइनिंग मामले में मुजफ्फरपुर में रेड। आरोपी विशाल चौधरी के रिश्तेदार त्रिवेणी चौधरी के आवास पर छापा। रांची के पुंदाग स्थित निशित केसरी के दफ्तर में ईडी की कार्रवाई। निशित केसरी के दफ्तर में कागजातों को खंगाला। राज्य में लगातार ईडी की कार्रवाई पर गढ़वा पहुंचे सांसद बीडी राम ने सरकार पर बोला हमला। कहा भ्रष्टाचार में लिप्त है खुद सरकार। सीएम हेमंत सोरेन मामले में सुप्रीम कोर्ट का हाईकोर्ट को आदेश। याचिका की विश्वसनीयता की करे जांच। सीएम और परिवार पर लगे हैं आरोप। बीपीएससी पेपर लीक कांड के मामले में ईओयू कर सकती है पूछताछ। आनंद उर्फ पिंटू यादव की तलाश जारी। लखीसराय दौरे पर पहुंचे विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा। बढ़ते अपराध को लेकर नाराज हुए। कहा मुख्य सचिव और सीएम से करेंगे शिकायत। सीएम ने नवादा में लिया गंगा जल उद्भव योजना का जायजा। कहा 1 महीने में गया पहुंचेगा गंगा का पानी। गया में 3 लोगों की संदिग्ध मौत। शराब से मौत की आशंका। आमस थाना के पथरा गांव में कई लोग बीमार। पुलिस ने साधी चुप्पी। पटना में मगध यूनिवर्सिटी के प्रदर्शन कर रहे छात्रों से पुलिस ने की बदसलूकी। छात्र को जड़ा थप्पड़, किया लाठीचार्ज। पटना में सीटेट और बीटेट अभ्यर्थियों का हंगामा। जेडीयू कार्यालय का घेराव करने के दौरान पुलिस ने खदेड़ा। दरभंगा में पिता ने की बेटी की हत्या। ऑडियो ने खोला हत्या का राज। मृतक की मां ने पुलिस से की थी शिकायत। औरंगाबाद में ग्रामीणों ने की आवास सहायक से मारपीट। आवास सहायक ने लाभार्थियों से की थी रिश्वत की मांग। बाढ़ में तमंचे पर डिस्को का वीडियो वायरल। जमकर उड़ाए गए रुपए। बीएसएफ सिपाही है पिस्टल लहराने वाला व्यक्ति। सिवान में बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग। 4 लोगों को लगी गोली। लगभग 12 की संख्या में आए थे अपराधी। बेगूसराय के पास NH 31 पर बाइक के साथ 2 युवकों का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। शेखपुरा में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने वाला गिरोह सक्रिय। नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने का मामला उजागर। सिवान में अज्ञात महिला का शव मिलने से इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कटिहार से 29 साल पहले एक मामले में फरार आरोपी गिरफ्तार। यूपी पुलिस ने किया अरेस्ट। औरंगाबाद में मामूली विवाद में एक महिला की रॉड से पीट कर हत्या। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के ओरा गांव की बताई जा रही। गोपालगंज में बेकाबू ट्रक ने बाइक सवार 2 लोगों को कुचला। हादसे में एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। सासाराम के मुख्य चौराहा पोस्ट ऑफिस चौक पर पुलिस सहायक केंद्र का एसपी ने किया उद्घाटन। यातायात से लेकर आपराधिक गतिविधियों पर रखी जाएगी नजर। बांका के महमदपुर गांव में ग्रामीणों ने चोरी के सामान के साथ एक चोर को पकड़ा। पुलिस को सौंपा। भागलपुर के जेल रोड कॉम्प्लेक्स में 2 दर्जन शरारती तत्वों ने जमकर मचाया उपद्रव। दुकान में घुसकर युवक के साथ की मारपीट। भागलपुर के 0 माइल के पास कार से भारी मात्रा में अवैध विदेशी शराब जब्त। 2 तस्कर भी गिरफ्तार। किशनगंज में खरखरी बालू घाट पर कल डूबे 4 बच्चे। अभी भी 3 बच्चे लापता। रोहतास के करमचट में दुर्गावती जलाशय के डैम में डूबने से एक व्यक्ति की मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मुजफ्फरपुर में एसआई गोवर्धन राम का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। युवक से काम करवाने के बदले ले रहा था 500 की रिश्वत। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर। 2 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत। मुजफ्फरपुर के दिघरा पुल के पास एक ट्रक ने स्कूटी को मारी टक्कर। हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत। बिहार यूपी बॉर्डर पर शराब के अड्डों पर छापा। कुशीनगर के सलेमगढ़ में शराब की भट्टियां ध्वस्त। गिरिडीह के विष्णुगढ़ थाना के अचमल जामू पंचायत में एक अवैध आरा मिल पर छापेमारी। भारी मात्रा में कीमती लकड़ियों और मशीन जब्त। बांका में पेयजल की समस्या से परेशान ग्रामीण। योजना तो लाभ नहीं ले रहे हैं।
भागलपुर पुलिस और CIT-1 गश्ती दल ने संयुक्त कार्रवाई के दौरान मेजर यादव को किया गिरफ्तार। सिमडेगा में 2 प्रखंडों में मतदान बनाए गए हैं 270 मतदान केंद्र। बोकारो के नवाडी और चंद्रपुरा में तीसरे चरण की मतदान में कड़ी सुरक्षा के बीच खत्म। दोनों प्रखंडों में वोटिंग के लिए बनाए गए थे 540 मतदान केंद्र। सिमडेगा के अति नक्सल प्रभावित प्रखंड जलडेगा में लोकतंत्र की जय जयकार, मतदाताओं ने जमकर किया मतदान। गोड्डा में तीसरे चरण के मतदान को लेकर दिखा उत्साह, मतदान केंद्र पर पहुंचे बुजुर्ग और दिव्यांग। लोहरदगा के सिन्हा और कुडू में तीसरे चरण का मतदान, 307 मतदान केंद्रों पर वोटिंग। हजारीबाग के 5 प्रखंडों में तीसरे चरण का चुनाव खत्म, 31 मई को वोटों की गिनती। रामगढ़ में 3 प्रखंडों में तीसरे चरण के लिए पंचायत चुनाव के लिए डाले गए वोट, पतरातू में 78 और रामगढ़ में बनाए गए थे 16 अति संवेदनशील मतदान केंद्र। गिरिडीह के बिरनी प्रखंड में वोटिंग के दौरान हुआ जमकर हंगामा, मतदाता से भीड़ बूथ एजेंट। छपरा में जिला विकास और समन्वय समिति की बैठक, सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी ने की विकास योजनाओं की समीक्षा। कटिहार के किसानों में मक्का और मखाना को लेकर बढ़ा क्रेज, पाट की खेती में आई कमी। पटना में जू गेट नंबर 2 के पास तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने घायल युवक को पहुंचाया अस्पताल। जहानाबाद में राशन कार्ड सरेंडर करने वाले लोगों की उमड़ी भीड़, खाद्य सचिव ने संपन्न लोगों को दिया निर्देश। फुलवारी शरीफ के ईसानगर में पुलिस पब्लिक मीटिंग का आयोजन, आम लोगों ने खुलकर रखी अपनी समस्याएं। भागलपुर के जिला स्कूल में बाल संसद को लेकर कार्यशाला का आयोजन, बड़ी संख्या में स्कूली छात्र छात्राएं रही मौजूद। गोपालगंज में जल संसाधन विभाग ने फ्लड फाइटिंग के काम में तेजी लाई, 22 जगहों पर कटाव निरोधी काम जारी। मुंगेर के तारापुर में कई मामलों में 2 जगहों पर आरोपियों के घर पुलिस ने की कुर्की। मुंगेर में आरोपियों के घर से दरवाजे खिड़की के साथ घर के सभी सामान जब्त कर ले गई पुलिस। जहानाबाद में 24 घंटे के भीतर कार लूटकांड का खुलासा, 3 अपराधी गिरफ्तार। जहानाबाद में 21 मई को अपराधियों ने पटना से कार बुक कर रास्ते में मारपीट कर रही थी लूटपाट। औरंगाबाद में डीएम ने आकाशीय बिजली से बचने को लेकर जागरूकता रथ को दिखाई हरी झंडी। सासाराम के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में भाई बहन के झगड़े में भाई ने जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश की। रोहतास में विक्रमगंज के बेलहारी गांव में पारिवारिक विवाद में महिला ने जहर खाकर की आत्महत्या। सिवान के मैरवा प्रखंड में गुठनी मार्ग पर आंधी में पेड़ गिरने से टूटा बिजली का खंभा, काफी देर तक बिजली रही प्रभावित। पूर्णिया के जलालगढ़ में मजदूरों से भरे ट्रक के पलटने से 8 मजदूरों की मौत पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने जताया दुख। विश्व कछुआ दिवस के मौके पर भागलपुर में लुप्त हो रहे कछुए की प्रजाति को बचाने के लिए जागरूकता अभियान। जमुई के झाझा में बस स्टैंड और नगर परिषद की विवादित जमीन को लेकर अधिकारियों ने किया निरीक्षण। खगड़िया के बिलदौर में घरारी गांव के पास नदी में डूबे 10 साल के बच्चे की मौत। जहानाबाद के धनगावा में सदाफल देवी जी महाराज आश्रम में अनुयायियों ने किया कार्यक्रम का आयोजन। बेगूसराय में पत्रकार की हत्या के विरोध में मुजफ्फरपुर में शोक सभा का आयोजन। जहानाबाद के सलीमपुर में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद डोभी फोर लेन में काम में आई तेजी, कई जगहों पर ग्रामीण कर रहे विरोध। जहानाबाद में डीएम रिची पांडे ने अधिकारियों के साथ की कई विभागों की समीक्षा। भागलपुर में जगदीशपुर में बालूवाचक पंचायत में मुखिया को अपने ही दबंग सरपंच ने जान का खतरा, मारपीट के बाद पुलिस को लगाई सुरक्षा की गुहार। बक्सर में तेज हवा के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत। पूर्णिया के राष्ट्रमंडल संसदीय संघ बिहार शाखा की ओर से बाल युवा संसद का आयोजन। सिवान के दरौंदा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से डॉक्टरों के गायब रहने से मरीज परेशान। बांका में डीएम ने की अधिकारियों के साथ कई विभागों की समीक्षा। अरवल के करपी में केंद्र सरकार की कृषि नीति के विरोध में धरने पर बैठे किसान। सिवान के तरवारा में घरेलू विवाद में युवक ने की जहर खाकर खुदकुशी की कोशिश। सिवान के दौरंदा में अस्पताल जाने वाली सड़कों की हालत बेहद खराब, लोगों ने सांसद के विरोध में किया प्रदर्शन। बगहा के पिपरासी में मदनपुर वन से भटक कर गांव में आया हिरण, कुत्तों के झुंड ने किया हमला तो वन विभाग की टीम ने किया रेस्क्यू। भागलपुर में नवगछिया के बेहपुर में पठान टोले के सामने आग लगने से 5 घर जलकर राख।
जहानाबाद के शकूराबाद में मामूली विवाद में दो भाइयों के बीच मारपीट, 4 लोग जख्मी, एक महिला की सदर अस्पताल में इलाज जारी। गोड्डा के पोड़ैया हाट में होटल मालिक की हत्या के बाद भड़की आक्रोश की आग, डीलर की शिकायत के बाद मिली थी हत्या की धमकी। जमशेदपुर के मानगो में शनिवार से लापता युवक का झाड़ी से शव बरामद, अगवा कर हत्या की आशंका। बांका के अमरपुर थाना क्षेत्र में खेत का अड्डा काटने के दौरान विरोध करने पर दबंगों ने पति पत्नी को पीट कर किया जख्मी। भागलपुर के कहलगांव में प्रखंड कर्मचारी का 500 रुपए घूस लेते वीडियो वायरल, आरोपी राजेश कुमार ने शिक्षक से की थी 100 रुपए की मांग। बांका के अमरपुर में कौशलपुर गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर आरोपी ने महिला के घर में लगाई आग। कुतुब मीनार में पूजा पर साकेत कोर्ट में सुनवाई पूरी, कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। कुतुब मीनार में पूजा का अधिकार मिलेगा या नहीं, इस पर 9 जून को कोर्ट सुनाएगा अपना फैसला। ज्ञानवापी केस में 26 मई को होगी अगली सुनवाई, जज ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद दी अगली तारीख। टोक्यो में महाशक्तियों का मिलन, क्वाड की बैठक में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, कहा मित्रों के बीच होना सौभाग्य। टोक्यो में बोले पीएम नरेंद्र मोदी, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्वाड का साझा लक्ष्य, लोकतांत्रिक शक्तियों को मिल रही नई ऊर्जा। क्वाड समिट में भारत और अमेरिका ने द्विपक्षीय मीटिंग के बाद मीटिंग से पहले बाइडेन की पीएम नरेंद्र मोदी ने की तारीफ। आज से 5 राज्यों की 57 सीटों पर राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन, यूपी की 11 सीटों पर होगी चुनाव। केरल के सीएम पिनराई विजयन का कांग्रेस पर तंज, कहा लोगों को बीजेपी ने भेजने का सिस्टम है पार्टी। दिल्ली में आज भी बारिश की संभावना, इन राज्यों में आंधी तूफान से बढ़ सकती है मुश्किल। आने वाले दिनों में महंगा हो सकता है लोन, आरबीआई गवर्नर ने ब्याज दर बढ़ाने के संकेत दिए। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य 1 जून से हो जाएगा शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गर्भगृह की पहली शिला रखकर करेंगे इसकी शुरुआत। जयपुर में दिवाकर पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द, पेपर लीक मामले में बड़ा एक्शन, स्कूल के स्ट्रांग रूम से लीक हुआ था पेपर। इंदौर में पत्थर दल हुए मां बाप, डस्टबिन में मिले जुड़वा नवजातों के शव, पड़ताल में जुटी पुलिस। खंडवा में साधु की पिटाई, एक युवक ने काटे बाल, लोगों में आक्रोश, कार्रवाई की मांग। ग्वालियर में गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग, दमकल ने संभाला मोर्चा, बड़ा गांव कोरेडी में उठी आग की लपटें। अरवल में पत्नी के टॉर्चर से परेशान पति पहुंचा कोर्ट, सुरक्षा की लगाई गुहार, सीसीटीवी में कैद हुई प्रताड़ना की तस्वीरें। रूस यूक्रेन जंग के आज 3 महीने पूरे, यूक्रेन का युद्ध विराम से इनकार, कहीं इतने नुकसान के बाद युद्ध विराम संभव नहीं। यूक्रेन ने रूस के साथ गैस कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, 29 साल से चल रहा था तेल का कारोबार, 1993 में दोनों के बीच हुए थे समझौते। युद्ध में बुरी तरह से फंसा अमेरिका, अब तक दी 56.55 अरब डॉलर की मदद, अमेरिका की हालत बुरी तरह से हुई प्रभावित।